ओह कैमरा स्टार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं ज़रा चाय पी रहा था। चाय मुझे अच्छी लगती है और आपको पता है चाय लवर्स जब तक ऐसे करके चाय ना पिए। साउंड आया आपको? हाँ हाँ, F16 की तरह का साउंड आता है इसमें से ऐसा। ये सिर्फ चाय लवर्स ही बता सकते हैं कि ये साउंड कैसा है। बेज़ोग लोगों को क्या पता कि ये साउंड क्या दिल को जो है वो तवानाई देता है। तो खैर, आई होप कि आप लोग तमाम लोग जब वो ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स और नो डाउट फिजिक्स को आप लोग जो है वो जारी बात है एंजॉय कर रहे होंगे हैं ऐसे ऐसे करके। तो लास्ट हमने लेक्चर में स्टूडेंट्स डिस्कस किया था, आप लोग को याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? हाँ जी, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ वेक्टर। हमने 3 डिस्कस की थी, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और इक्वल वेक्टर्स। आज हमारे पास जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो यहां पे हमने आज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करना है। सबसे पहले तो बताता चलूं कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। आपके पास जब भी कोई टर्म आए तो उसको देख लिया करें कि भाई उसका नाम क्या बोल रहा है। सारा जो निचोड़ होता है ना टॉपिक का उसके नाम के अंदर छुपा होता है, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना बड़ा जरूरी होता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, उर्दू में बता दें, कोई मसला नहीं है। हिस्से। और हिस्से कब होते हैं? जब हम चीज को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर के हिस्से। और कैसे आएंगे? वेक्टर को जब हम डिवाइड करेंगे, वेक्टर को जब हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कंपोनेंट्स के 2 पार्ट्स हैं। एक बात आपने याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एक होता है यहाँ पे सिंपल कंपोनेंट्स, सिंपल कंपोनेंट्स, सिंपल कंपोनेंट्स। और दूसरे हमारे पास होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये 2 चीजें यहां पे आप लोग को दोनों के बारे में फर्क का पता होना बहुत जरूरी है, वरना आपका कोई एमसीक्यू गलत हो सकता है, आपका कोई टॉपिक गलत हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों के बारे में ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि कौन सा इनमें से जो है वो क्या कह रहा है। सिंपल कंपोनेंट अगर देखें तो बुक में आपके पास डेफिनेशन दी है पहली लाइंस के अंदर। द पार्ट्स ऑफ वेक्टर विच आर सॉरी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। सिंपल कंपोनेंट की अगर बात करें, डेफिनेशन आप बुक से कर लें। से मेरे पास ये वेक्टर है ए, इसके हिस्से बनाने हैं। हिस्से का मतलब क्या है कि देखिए, अगर मैं लेट बी से यहां बहुत सारे वेक्टर बना देता हूं, देखिए लेट बी से लाइक दिस, ये मैंने वेक्टर बना रहा हूं। अब आप देखिए, मैं मेरी अपनी मर्जी से मैं जितने मर्जी बना दूं इनको, बाय हेड टू टेल रूल ऐड करते जा रहा हूं और फिर मैंने इसको यहां पे जाकर इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन टू n है। और यहां आप देख रहे हैं ये सारे बेतरतीब हैं, कोई इनके अंदर ऑर्डर नहीं है। तो यहां हम जो है सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर कोई तरतीब नहीं होती, कोई एंगल नहीं होता स्पेसिफाइड। तो वो किसी कहीं भी किसी तरह से भी हो सकते हैं। और कितने हो सकते हैं? देखिए मैंने n तक बनाए हैं। तो यहां पे n हमारे पास रिप्रेजेंट जो कर रहा है स्टूडेंट्स, वो कर रहा है इन्फिनिटी को, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कंपोनेंट्स होते हैं सिंपल कंपोनेंट्स। एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं अगर सिंपल कंपोनेंट्स की बात करें। बट अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको याद होगा हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ जी, ये उसी से निकला है नाम इसका, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम से। यहां पे क्या होगा, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, लेट बी से ये वेक्टर है जो कि थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा जो है वो, हाँ जी टेढ़ा बन गया था, चलिए कलर भी चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। ये वेक्टर है ए। आपको पता है इस वेक्टर की हम डायरेक्शन कहां से लेते हैं? हाँ जी, एक्स एक्सिस से लेते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये थीटा आ गया। अब हमारे पास यहां पे जो है, अब इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए आपको इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जो इसका हिस्सा, जो लेंथ इसकी एक्स एक्सिस में आ रही होगी, ये सारी वाली, ये वाला हिस्सा, ये इसका होगा एक्स वाला कंपोनेंट ए
एक्स, और जारी बात है ये भी वेक्टर होगा, हेड टू टेल रूल को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे हेड टू टेल रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी हेड टू टेल रूल फॉलो होगा, तो यहाँ इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर से क्या आ जाएगी, एक वही एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और ये वाला जो कंपोनेंट है जो वाई एक्सिस की तरफ आपको दिख रहा है, ये वाला कंपोनेंट होगा इसका ए वाई, और साथ में यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ए एक्स और ए वाई में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये वो एंगल है जो कंपोनेंट में बन रहा है, याद रखनी है बात। ये वाला जो येलो वाला दिख रहा था ये एंगल था वेक्टर का, और ये जो मैं रेड वाला बना रहा हूं ये एंगल किसका है, कंपोनेंट्स का। जो कंपोनेंट्स आए हैं उसके ए एक्स और ए वाई, इसके दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन जो है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ वेक्टर which are mutually perpendicular, parts of a vector which are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, they are called रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना, उसको ब्रेक करना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को तोड़ना, वेक्टर के हिस्से करना, इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, उसकी कंपोनेंट्स बनाना, कंपोनेंट्स बनाना। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है यहाँ पे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमारे पास जो वेक्टर था जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, मैंने कहा था ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसमें वेक्टर है यहाँ पे ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने वेक्टर लिया था ए, अगर आपको याद हो तो हमने ये वेक्टर लिया था ए, ये वेक्टर ए है। इसके हमने जो है वो हिस्से बनाए, इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा इसका एक्स एक्सिस के साथ। हमने इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहां से। मैं बार बार ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूं कि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये आप लोगों की जो ये कंपोनेंट्स बनाने वाले काम है हमारे, ये सोन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तमाम में चलते जाएंगे। तो याद रख लें, वेक्टर का जब हम हिस्से बनाने हैं तो उसके इस हेड शेप वाले पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला जितना पार्ट है, ये वाला सारा पार्ट इसका ये आ जाएगा ए एक्स, और इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, ये देखें इसका हेड, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन आएगी ए एक्स आई, और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो ये वाला सारा हिस्सा जो वाई में होता है, ठीक है, पहले मैंने आपको ये वाला दिखाया था, तो जाहिर बात है ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, ए वाई जे। ए वाई जे, यहां पे भी ए वाई जे है ये, और यहां पे भी ये क्या है, ए एक्स आई, ये सारा क्या है, ए एक्स आई। अब यहां बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने लगा हूं। अगर आपको हेड टू टेल रूल याद हो, हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड की टेल को मिलाते थे, याद है ना ये बात। अब ए वेक्टर को देखें जरा गौर से, ए वेक्टर के हेड पे देखें कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाँ जी, ए वाई की टेल मिल रही है, देखा ना आप लोग। और तो हम ए एक्स के साथ क्या हो रहा है, ए वाई ऐड हो रहा है, यानी कि इट्स मीन कि हम लिख सकते हैं कि ए एक्स आई, और ये ऐड हुआ किसके साथ, ए वाई जे के साथ। इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है, देखें, फर्स्ट के वेक्टर के हेड टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड के साथ, तो क्या आ रहा है, वेक्टर ए, हाँ जी, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो हमारे पास वेक्टर जो है वो अपने कंपोनेंट्स का सम है, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, 2D में, मतलब एक्स और वाई एक्सिस इन्वॉल्व है इसमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। जो ये वाली वैल्यू है ए एक्स की, ये एक्स एक्सिस में है, और ये वाली जो वैल्यू है ये किस में है, वाई एक्सिस में है। अगर हमारे पास एक वेक्टर होता
3 डायमेंशन में, तो उसको हम लिखते, जारी बात उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, उसको हम लिखते ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो ये हमारे पास वेक्टर था 3 डायमेंशनल, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज से तो मुझे बहुत ज्यादा कह लें कि अफेक्शन है, मोहब्बत है, प्यार है। एमसीक्यूज, विच वन ऑफ फॉलोइंग, इनके तो सिंग बनना स्टार्ट हो गए हैं, एमसीक्यूज का नाम लिया तो पहले कलर भी चेंज कर लेते हैं, या फिर चलें द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज, एडिशन इज, बताएं वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? अल्फा ऑप्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बीटा ऑप्शन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन वेक्टर। चार्ली ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन में कर लें आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है, आपने बताना है एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है जरा, तो फिर मैं आपको इसकी रीजन बताऊंगा कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। सो थैंक यू सो मच, ये आज का लेक्चर हमारा। लेकिन अभी इस टॉपिक में से बहुत सारी बातें पड़ी हैं जो हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और वो बड़ा डिटेल से टॉपिक डिस्कस करने वाला है कि इन कंपोनेंट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।